Hello students, in this video we will discuss question number 8. राइट, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू बाई स्क्वायर, एक पैराबोला दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है जो उस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। राइट, x इक्वल टू ए लाइन उस एरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका हम फिर रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। राइट, क्या क्या गिवन है आपको? पैराबोला गिवन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स टू दी पावर 1/2। तो इस तरह से ये पैराबोला एक्स एक्सिस की ओपन पॉजिटिव साइड में ओपन हो रहा है। एक्स इक्वल टू ए एक लाइन है और एक्स इक्वल टू 4 एक लाइन है। तो ये वाली लाइन इस टोटल एरिया को टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये वाला एरिया जो आपका ग्रीन पार्ट एरिया है और रेड पार्ट एरिया, ये दोनों एरियाज कैसे हैं? इक्वल है। अभी ये ग्रीन पार्ट एरिया है, ग्रीन पार्ट एरिया, ये दोनों एरियाज कैसे हुए हैं? इक्वल है। राइट, तो हम पहले इस ग्रीन पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, फिर उसके इक्वल रेड पार्ट का एरिया यूज करेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। फिगर ड्रॉ, राइट, ये आपका फिगर है। इस फिगर को ड्रॉ करने के आफ्टर आप इसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम एरिया ओ ए डी मतलब ये जो ग्रीन एरिया है ओ ए डी, ये निकालेंगे। ग्रीन एरिया ओ ए डी निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है? एरिया ओ ए डी। अब ये क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सिमेट्रिकल है, तो टू का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है टू। अब इसके लिए लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to a, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,0 और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने? 0,0। अब y इंटू डी एक्स होता है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिप एज्यूम की है उसकी विड्थ कितनी है? डी एक्स, और लेंथ कितनी है? y। राइट, तो ये हो जाएगा 2 0 to a। y कितनी है? x टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 एक्स टू दी पावर 3/2 लिमिट 0 to a। तो ये हो जाएगा 4/3 ए। ये ए लिखा हुआ है, सॉरी, ए लिखा हुआ है, तो ए टू दी पावर 3/2 माइनस 0, तो 4/3 ए टू दी पावर 3/2 यूनिट स्क्वायर। अब हम रेड पार्ट से शेडेड एरिया निकालते हैं। राइट, तो ये वाला एरिया रेड पार्ट से शेडेड एरिया, इसके लिए लिमिट हमारी 8 to 4 हो जाएगी। 8 to 4 कर्व हमारा एक्स इक्वल टू दी पावर 1/2। तो ये एरिया ए बी सी डी है। तो एरिया ए बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, लिमिट हो जाएगी आपकी 8 to 4। राइट, 8 to 4 और y इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 to 4। वाई कितना? एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू 2/3, और ये हो जाएगी एक्स टू दी पावर 3/2, लिमिट हो जाएगी 8 to 4। राइट, तो देखो जरा, 4/3 एक्स टू दी मतलब 4 to the power 3/2 माइनस 8 to the power 3/2। राइट, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो आउटसाइड हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8 to the power 3/2, 8 to the power 3/2 हो जाएगी। अब आपके लिए पास क्या दिया हुआ है? हम्म,
राइट। तो एरिया कितना हो गया आपका, ए रेज टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4 है, तो ए टू दी पावर कितना हो जाएगा, 4 की होल पावर 2/3। क्लियर? ओके, now we will discuss question number 9. This question is question number 9. Find the area of the region bounded by the parabola y equal to x square and y equal to modulus of x. Modulus of x तो इसका मीन्स होता है y equal to प्लस माइनस एक्स, और ये ऑलवेज बी शेप में होता है और ओरिजिन से पास होता है, राइट। देखते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले हम अपने आप ही ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रफ फिगर है ये हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब y एक्सिस की ओपन साइड में, अपवर्ड साइड में ओपन है, ठीक है ना। y इक्वल टू एक्स, तो इसका मीन्स क्या होगा कि एक लाइन तो इस तरह से पास होगी और अनदर लाइन इस तरह से पास होगी, जो इनको a और b पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। a और b पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। अब हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब a और b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। a और b के फाइंड एरिया फाइंड आउट करना है। तो एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस ग्रीन शेडेड एरिया। ये ग्रीन शेडेड एरिया निकालना है हमें पूरा का पूरा, दिस ग्रीन शेडेड एरिया, राइट। इसके एरिया को निकालने के लिए हम क्या करें, लाइन से बाउंडेड एरिया माइनस पैराबोला से बाउंड। लाइन से बाउंडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा इस लाइन में, ये पूरा इस लाइन में पूरा हो जाएगा, और कर्व से बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया होगा, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया ये वाला हो जाएगा, जो मतलब ये एरिया है, ये एरिया कैसा हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। लाइन से बाउंडेड एरिया हो जाएगा AMO, OAMO हो जाएगा, और कर्व से बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, OCAMO हो जाएगा, और रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, एरिया OCAO हो जाएगा, राइट। क्लियर? तो देखते हैं जरा, दोनों एरियाज इक्वल होंगे। अब यहाँ से हमें पहले इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। बाई इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स था तो उसमें हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एंड बाई इक्वल टू कितना गिवन था, पॉजिटिव एक्स गिवन था, तो एस। अब इनको इक्वल लगाएंगे तो बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0 और एक एक्स इक्वल टू 1। इफ एक्स इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू कितना होता है, 0। अगर एक्स इक्वल टू तो 1, बाई इक्वल टू 1, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,1। तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1,0। इसी तरह जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1,1। और यहाँ से अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1,0, राइट। तो पहले हम लाइन से बाउंडेड एरिया निकालते हैं। एरिया OMAMO, राइट। तो हमारा जो लाइन से बाउंडेड एरिया है वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमने और ट्रायंगल OAV निकाल लिया, कितना हो गया, 1/2 OB इंटू AB। तो ये 1/2 इंटू 1 मतलब कितना आएगा, 1/2 यूनिट आया, राइट। अब एरिया OABCO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to 1 बाई इंटू DX, 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू DX हो जाएगा, क्योंकि बाई की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर है तो ये x³ हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 0 to 1 लिमिट हो जाएगी, तो 1/3 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हमें बाउंडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो बाउंडेड एरिया में क्या करेंगे कि ट्राइंगल के एरिया में से कर्व से बाउंडेड एरिया माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 -1/3 मतलब 1/6 यूनिट स्क्वायर।
अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/3 यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ है। मतलब ये पैराबोला क्या है, अपवर्ड ओपन है, अपवर्ड ओपन है, और ये लाइन x इक्वल टू 4y क्या है, इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, किस फॉर्म को, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की स्टैंडर्ड फॉर्म को ब्लो करेगी। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकलते हैं तो 1/4 ऑफ x प्लस 1/2 मिलेगा, राइट। तो इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 1/2 कॉमा G2। देखते हैं जरा फिगर हमने जो ड्रॉ किया है वो, राइट। ये हो गया हमारा फिगर। ये कर्व है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स इक्वल टू 4y-2, ये लाइन दी हुई है, तो इसे हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, y इक्वल टू 1/4 ऑफ x माइनस प्लस 1/2, राइट। पॉइंट ए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,1/2, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे -1,1/4, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,1। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है, सॉल्व करके हमने इक्वेशन निकाला है, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y गिवन है, और आपको गिवन है एक्स इक्वल टू 4y-1 2 तो यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 4y हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, राइट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, सॉल्व करके हमने इनकी वैल्यूज निकाल ली, राइट। आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, नाउ लुक, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितने आए, -1,4, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आए 2,1, राइट। अब हमने क्या किया, स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिप्स ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रिप ड्रॉ करने के आफ्टर हम एरिया निकालेंगे, राइट। तो स्ट्रिप्स जो हो गई है, तो एरिया ओ बी ए ओ, दो पार्ट्स का एरिया, एक तो दो पार्ट्स का एरिया इस तरह से, दो पार्ट्स का एरिया, एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, राइट। तो पहले पार्ट का एरिया ओ बी सी ओ है, दूसरे पार्ट का एरिया ओ ए सी ओ है। अब आपको कौन सा एरिया निकालना है, अभी जो हम एरिया निकालेंगे वो ये वाला एरिया होगा, टोटल लाइन से बाउंडेड एरिया, राइट। इसमें इस कर्व से बाउंडेड एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। दोबारा फिगर देख लीजिए, हमारे पास ये दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है हमारे पास, ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिले, ये लाइन हमारी पास हो रही है ये। अगर हम लाइन से बाउंडेड एरिया निकालते हैं तो ये पूरा एक्स एक्सिस तक आएगा, राइट। और अगर हम कर्व से बाउंडेड एरिया निकालते हैं तो ये वाला एरिया आएगा और ये वाला एरिया आएगा। अब जो एरिया लाइन से बाउंडेड है उसमें से हम कर्व से बाउंडेड एरिया को माइनस कर देते हैं, तो हमें वो वाला एरिया मिल जाएगा जो रेड पार्ट से शेडेड है, और जो रेड पार्ट से शेडेड है वही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ओ बी सी ओ है, ओ बी सी ओ है। तो एरिया ओ एम बी सी माइनस एरिया ओ एम बी ओ, क्लियर। ओ एम बी हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो लाइन से बाउंडेड एरिया के लिए क्या था, लाइन से बाउंडेड एरिया अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 to 2 इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, 0 to 2 बाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, 0 to 2 इंटू बाई डी एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट एरिया है, 0 to 2 लिमिट ले रहे हैं हम, जिसके लिए हम 0 to लिमिट ले रहे हैं, राइट। और बाई की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, x प्लस 2 1/4 यहाँ पर था इंटू डी एक्स, राइट।
अब कर्व की इक्वेशन क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन था। अब उसमें भी हम लिमिट इसी 0 to 2 पर लगा रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा 0 to 2 वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। कर्व से, ये लाइन से बाउंडेड एरिया है, कर्व से बाउंडेड एरिया माइनस करके लिखा दिया। लिमिट कौन सी थी हमारी, 0 to 2 के अंडर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एरिया निकाला, लिमिट अप्लाई कर दी, 5/6 यूनिट स्क्वायर एरिया आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे जिसमें हमारे पास लिमिट है -1 to 0। -1 to मतलब अभी यहाँ पर जो हमने एरिया निकाला है इस टाइप से था हमारा एरिया, तो हमने ये वाला एरिया निकाला है यहाँ पर। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया वो हम यहाँ पर निकालेंगे, राइट। तो लिमिट हमारे -1 to 0 एक्स प्लस 2/4 माइनस -1 to 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 4, राइट। तो लिमिट अप्लाई किए, दोनों को सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट किया, हमारा आंसर आ रहा है 7/24 यूनिट स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालने के लिए हम दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, राइट, 9/8 यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Find the area of the region bounded by the curve y square equal to 4x and line x equal to 3। इजी है, कर्व से बाउंडेड। अब इसमें कोई नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड, मतलब तो ये टोटल एरिया आपको निकालना है, राइट। अब इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट 0,0, लाइन कितनी है x इक्वल टू 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,3 हो जाएंगे, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी 0 to 3, 0 to 3 डी एक्स, ये किससे है, क्लोज्ड एरिया, राइट। यही हमारा एरिया हो जाएगा। और वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है 4x, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो कितना हो जाएगा, ये कौन सा एरिया है, एरिया ओ ए बी ओ, एरिया ओ ए बी ओ, राइट। और अगर हम टोटल एरिया निकालते हैं, टोटल एरिया, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, तो ये हो जाएगा 2 जो 0 to 3 y इंटू डी एक्स, और 2 0 to 3 y की वैल्यू कितनी है हमारी 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 0 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू डी एक्स। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, राइट, यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यूज है, राइट। area lying in the first quadrant, area lying in the first bounded by the circle x equal to 0 एंड ये, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल। ये दिया हुआ है, दो लाइन दी हुई है आपको, y इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपको x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, मतलब आपको ये एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपके पास लिमिट हो जाएंगी 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, राइट। सॉल्व कर लेंगे, जो भी प्रॉपर आंसर होगा उसे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। area of the region bounded by the curve y square equal to 4x, y equal to x and y equal to y square equal to 4x, मतलब ये कहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से ओपन होगा, y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू 3,
इस तरह से y इक्वल टू 3 ये लाइन हो जाएगी, एरिया बाउंडेड बाई द कर्व मतलब एंड वाई एक्सिस, ये एरिया निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है x इंटू डी वाई होता है, और ये हो जाएगा आपका 0 to 3 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 to 3 y² अपॉन 4 इंटू डी वाई, यू कैन फाइंड। क्योंकि y इक्वल टू 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो इतना ही एरिया होगा, यू कैन फाइंड। ये हो गया। Clear? Option B is right. Next, we will solve in next